Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। हमने थ्योरम्स जो है 9th चैप्टर के वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो है वो हमारा जो सिलेबस रह गया वो सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज है। बाकी हम जो है लास्ट चैप्टर में से कोई भी एक्सरसाइज जो है वो नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 possible answers are given for the following questions. टिक द करेक्ट आंसर। तो ये आपको पता है कि 4 जो है वो हमें आंसर दिए हुए हैं, इनमें से हमने जो सही है उसको टिक करना है। पार्ट नंबर 1 है जी इसका, इन दी सर्कुलर फिगर ए डी बी इज कॉल्ड। ये जो सर्कल दिया हुआ है इस फिगर में ए डी बी जो है ये क्या कहलाता है? एक कॉर्ड की जो है वो हमने डेफिनेशन जब हमने थ्योरम्स को किया था तो मैंने आपको बताया था कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के किसी भी दूसरे पॉइंट तक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो वो आपके पास कॉर्ड होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हो, वो कहीं भी हो सकती है। यहाँ से आप यहाँ ले आके यहाँ से यहाँ ले जाएँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी किसी भी दो पॉइंट्स को टच करने वाली जो लाइन है वो आपके पास कॉर्ड होती है। यानी कि अगर मैं एक लाइन ये बना देता हूँ ये भी कॉर्ड है, ये लाइन बना देता हूँ ये भी कॉर्ड है, यहाँ से नीचे ले आए ये भी कॉर्ड। किसी भी दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन जो टच करती है वो हमारे पास कॉर्ड होती है। तो ये ए डी बी आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट है, इन दोनों को ये लाइन टच कर रही है। तो ये क्या होगी? ये हमारे पास कॉर्ड होगी। तो ये हम लिखेंगे कॉर्ड। देन जी हमारे पास, इन द सर्कुलर फिगर ए सी बी इज कॉल्ड। अब ये जो ए सी बी है यानी ये इस तरह से, ये इन्होंने ऊपर ये इस तरह से बनाया हुआ है कि ये इस तरह से ये जो सर्कुलर है ये हमारे पास ए सी बी क्या कहलाता है? तो ये जो है ये आपने जब यूनिट नंबर 7 किया था उसमें हमने जब सेक्टर्स वाले क्वेश्चन किए थे तो तब हमने देखा था कि इस तरह से जब हमारे पास एक और ये इस तरह से होता था सेक्टर, और ये जो होता था इसको हम क्या कहते थे? आर्क। आर्क। और ये हमारे पास रेडियस होता था, इसको हम आर्क लेंथ कहते थे, और यहाँ पे हमारे पास थीटा होता था, आपको याद होगा। तो ये बेसिकली क्या होती है? आर्क। ये जितनी भी हो आर्क लेंथ यहाँ तक भी हो सकती है, आर्क लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है, आर्क लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से भी। यानी कि सर्कल के जो बाहर का जो हिस्सा है, जो बाहर जो इसका सर्कुलर जो लाइन होती है वो एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक उसका जो डिस्टेंस है, किसी दो पॉइंट्स के दरमियान उनका डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, पहले हमने इसकी बात की तो ये क्या होता था? ये हमारे पास कॉर्ड होता था। लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर वाले हिस्से की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली एक आर्क होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि ये होगी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ सकती है। आप यहाँ से ले आए या यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ले जाएं, तो ये बेसिकली आर्क ही होती है। तो इसको हम कहेंगे कि एन आर्क। यहाँ पे हमारे पास है जी, इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी इज कॉल्ड। ये जो ए ओ बी है ये हमारे पास क्या है? सो बेसिकली ये है तो हमारे पास एक कॉर्ड ही, क्योंकि एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट तक जा रही है। लेकिन ये एक स्पेशल कॉर्ड है, क्यों? क्योंकि ये सर्कल के सेंटर पॉइंट से ओ से, ये सेंटर पॉइंट ओ कह सकते हैं, आप सी कोई भी ना दे सकते हैं। तो ये जो है ये सर्कल के सेंटर पॉइंट से गुजरी है। सो कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट से गुजरती है तो उसे हम सर्कल का डायामीटर कहते हैं। सो वो डायमीटर की डेफिनेशन भी है कि कोड जो है, अगर कोई कोड सर्कल के सेंटर पॉइंट्स को टच करके गुजरे या सेंटर पॉइंट से गुजरे या सर्कल के सेंटर से गुजरे, सो वो कोड जो है वो हमारे पास डायमीटर होता है। देन हमारे पास 4 है जी, इन अ सर्कुलर फिगर टू कोड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो कोड हैं, एक ए बी है एक सी डी है, ये दोनों क्या है जी? सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। दे विल बी क्या होगी? पैरेलल होगी, नॉट कंकरेंट होगी, परपेंडिकुलर होगी या कंकरेंट होगी। सो बेसिकली जो हमने थ्योरम नंबर 4 एंड 5 किया था, थ्योरम नंबर 4 में हमने ये प्रूव किया था कि अगर कोई भी कोड जो है हमारे पास दो कोड जो इक्वी डिस्टेंस हो वो हमारे पास कंकरेंट होती है। और अगले थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर दो कोड जो है वो हमारे पास कंकरेंट हो तो वो इक्वी डिस्टेंस होती है। ये मैं आपको यहाँ से अगेन इसको थोड़ा सा जो है वो ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये थ्योरम क्या है जी? थ्योरम नंबर 4, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंकरेंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंस। यानी कि अगर वो कंकरेंट हैं तो वो इक्विडिस्टेंस होगी, हमने प्रूव किया था। इसके बाद थ्योरम नंबर 5 क्या था? बिल्कुल सेम इसका उलट था कि अगर दो कोई भी हमारे पास कॉर्ड हैं जो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस है तो वो कंकरेंट होगी। तो इक्वी डिस्टेंस है कंकरेंट होगी, उसमें कंकरेंट है इक्वी डिस्टेंस होगी, तो वो दोनों हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी दो कोड्स जो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस होंगी तो वो कंकरेंट होंगी, अगर वो हमारे पास कंकरेंट होंगी तो वो इक्वी डिस्टेंस होगी। तो दोनों का बेसिकली एक ही मतलब है। सो इक्वी डिस्टेंस और कंकरेंट।
सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। थ्योरम अगर आपने किए हुए हैं तो ये आपको समझने की इसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे आपको फ़ौरन इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने थ्योरम्स में इनको डिटेल के साथ किया हुआ है। देन जी हमारे पास रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर, जो सर्कल के जो रेडियाई होते हैं, जितने भी उसके रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब के सब इक्वल होते हैं। आपने किया हुआ है कि सर्कल के जितने भी रेडियस हैं, यानी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सेंटर तक का फासला, यहाँ से आप लें, यहाँ से लें, यहाँ से किसी भी एक पॉइंट से आप सेंटर तक का डिस्टेंस ले लें, वो सभी के सभी इक्वल होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो वो सब रेडियाई जो हैं वो इक्वल होते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। सेंटर पॉइंट से किसी भी सर्कल के एक पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कार्ड। सो ये बेसिकली यही डेफिनेशन आ गई जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से गुजरती है वो हमारे पास डायमीटर होती है। यहाँ पर वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि कॉर्ड है वो कहाँ से पास हो रही है, वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डायमीटर होगा। राइट बाई सेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है इसका, थोड़ा सा इसको ना अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। राइट बाई सेक्टर क्या होती है, बाई सेक्टर, राइट बाई सेक्टर ऑफ अ कोड, यानी कि कोई एक कोड है उसको कोई लाइन जो है वो बाई सेक्ट कर रही है। राइट बाई सेक्ट का मतलब है कि 90 डिग्री के एंगल के साथ बाई सेक्ट कर रही है। कोई भी कोड उसको एक बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इसका एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री होगा। सो वो मस्ट है कि वो सेंटर से ही गुजरेगी, यानी कि जैसे ये अब यहाँ पर कोड है, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल आप ड्रा करेंगे, सेंटर में जाएगा। ये कोड है, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल आपने ड्रा किया, ये सेंटर में जाएगा। यहाँ पे आप एक कोड लें इस तरह से, ये मैंने एक कोड ले लिया, ठीक है जी। इसके ऊपर यहाँ पर इसका सेंटर बनेगा, ये यहाँ पर इसके ऊपर 90 डिग्री आप एंगल ड्रा करेंगे, ये देखें 90 डिग्री पे जो लाइन आपने ड्रा की वो, तो जहाँ पर मर्जी किसी भी सर्कल के आप कोई भी दो पॉइंट्स मिलाएंगे वो कोड होगा, उसके ऊपर आप 90 डिग्री पे आप जो है वो एक लाइन ड्रा करेंगे उसके सेंटर से। सो वो आपके पास मस्ट है कि वो 90 डिग्री ही होगी। सो यही बात यहाँ पर की गई है कि राइट बाइसेक्टर यानी कि ऑफ द कोड, यानी कि कोड को कोई लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है राइट यानी 90 डिग्री पे। सो ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू, तो वो मस्ट है ऑलवेज, वो कहाँ से गुजरेगी, तो वो ऑलवेज सेंटर से गुजरेगी, इसके अलावा वो कहीं से भी नहीं गुजर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक कोड जो है वो ड्रा किया और उसके ऊपर बाइसेक्ट जो है वो आप राइट बाइसेक्टर आप ड्रा कर रहे हैं तो वो सेंटर के बजाय साइड से गुजर जाए। तो इसका मतलब है कि वो राइट नहीं होगा, उसका एंगल जो है यहाँ से 90 डिग्री नहीं होगा, वो एंगल कुछ और होगा। वो 100 हो सकता है, वो 60 हो सकता है, वो 80 हो सकता है। सो वो 90 डिग्री नहीं होगा अगर वो सेंटर से नहीं गुजर रही। तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल है सो वो मस्ट है कि वो सेंटर में ही आएगी। सो जो हमने थ्योरम्स दो किए तो उनमें बेसिकली हमने यही रूल लगाया था। यहाँ पे हमने लाइन लगाई, सो ये जो बाइसेक्ट हमने ड्रा किया ये बिल्कुल सेंटर पे, इसी तरह यहाँ पर लाइन लगाई, यहाँ पर राइट बाइसेक्ट ड्रा किया तो बिल्कुल सेंटर में ही आया था। तो यही हम 4-5 थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। सो बाइसेक्ट जो है वो राइट बाइसेक्ट होगी उस कोड के ऊपर, सो वो मस्ट है कि वो सेंटर से ही गुजरेगी। देन पार्ट नंबर 8 है जी, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड। सो अभी जो हमने यहाँ पर बात की, हम 7 चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पर हमने जो है वो सेक्टर, सर्कल का सेक्टर पढ़ा था, यानी कि एक अगर हमारे पास सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, अब सर्कल है तो नहीं लेकिन चले जी हम इसको सर्कल कहते हैं। ये इसका एक सेंटर है जी। सो इसके दो रेडियस हैं, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है और एक ये आर्क है। सो वो यही कह रहा है कि द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, यानी कि एक सर्कुलर रीजन है कुछ भी, उसके दो रेडियाई हैं और एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, और एक आर्क है जो उन दोनों को मिला रही है। सो दो रेडियाई और उनके साथ एक आर्क, उनके दरमियान जो सर्कल का बाउंडेड एरिया है वो क्या हमारे पास होता है। सो ये शेप देख के आपको एक्सरसाइज 7.2 याद आ गई होगी, जिसमें हमने L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला किया हुआ है कि एक हमारे पास आर होता था, एक हमारे पास L लंबाई होती थी, आर की हम थीटा फाइंड करते थे, यानी तीनों में से कोई एक L होती थी, दूसरी फाइंड करते थे। यहाँ आपने एक एरिया का फार्मूला किया हुआ था 1/2 आई थिंक पाई आर स्क्वायर था, इसी तरह से था शायद, अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है लेकिन इसी तरह से फार्मूला था, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन यही फार्मूला आई थिंक था। सो वो फार्मूला आपने एरिया के लिए भी किया था और ये आपने लेंथ के लिए भी फार्मूला किया था। तो वो किसका किया था, वो आर्क का किया था। यहाँ पर उसी आर्क की डेफिनेशन है डिस्टेंस, सॉरी ये सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, कि सर्कुलर रीजन कुछ भी सर्कुलर रीजन यानी कुछ एरिया है बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, और उनको मिलाने वाली एक आर्क लेंथ के साथ। सो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सेक्टर होगा। ये बेसिकली हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल है। देन हमारे पास है जी, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड।
सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है। सो हम अभी उसकी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, बार बार हम बात कर चुके हैं कि सेंटर से अगर आप सर्कल के किसी भी पॉइंट तक अगर आप डिस्टेंस ले लेंगे वो इक्वल होता है, और वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो सर्कल का रेडियस होता है। सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप ले जाएँ वो सारे के सारे इक्वल होते हैं और वो हमारे पास रेडियस होता है। तो द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक का फासला, वो जो लाइन होती है वो हमारे पास रेडियस होती है। देन है जी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड। यानी कि एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना कि लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू सेंटर, यानी कि एक लाइन जो है वो कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक जाती है, सो वो रेडियस होता है। तो अगर वो लाइन सेगमेंट होगी सो वो रेडियल सेगमेंट होगा। इससे आप इसकी निशानी जो है वो रख सकते हैं कि अगर लाइन सेंटर तक जा रही है तो वो रेडियस है, अगर लाइन सेगमेंट सेंटर तक जा रहे हैं सो वो रेडियल सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट है तो रेडियल सेगमेंट होगा, अगर लाइन है तो रेडियस होगा। इसकी जो है रेडियल सेगमेंट की आपको यहाँ से डेफिनेशन भी मिल जाएगी, अगर आप जो है वो इसकी डेफिनेशन करना चाहें इसको यहाँ से थोड़ा सा सो वो भी आप कर सकते हैं। नोट दैट द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो है वो किसी भी सर्कल के पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट तक जो है ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है, इसको जो है वो हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। तो अगर लाइन सेगमेंट की बात की जाएगी तो वो रेडियल सेगमेंट होगा, अगर लाइन की बात की जाएगी तो वो रेडियस होगा। सो यहाँ से जो है वो आप इसकी डेफिनेशन जो है इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी जो है वो इतनी ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। सो सिर्फ आप इसकी यही निशानी रख लें कि लाइन से सेंटर तक फासला रेडियस होता है, लाइन सेगमेंट से सेंटर तक का फासला जो है वो रेडियल सेगमेंट होगा। तो ये हमारे पास आ गया जी पार्ट नंबर 10। दैन पार्ट नंबर 11 है जी लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी कि लोकस हो यानी कि एक जो है पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स को मिलाया गया है जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यानी एक पॉइंट है इससे इक्वी डिस्टेंस कुछ पॉइंट्स हैं इस तरह से जो है लगाए हुए हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली हम एक पॉइंट से ही बना रहे हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स इस पॉइंट से जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि सबका डिस्टेंस इक्वल है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास सर्कल होता है। सर्कल की बेसिक सी डेफिनेशन है, और इसके अलावा जो है आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी होगी, इसके अलावा आपने पहले भी सर्कल की डेफिनेशन की होगी। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी इन द प्लेन विच इज़ आल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट, जिसको हम सेंटर भी कहते हैं, सम फिक्स पॉइंट ओ, यानी कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट ओ से ये जो पॉइंट्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं लोकस पॉइंट, सो ये सारे के सारे ओ से जो है वो इक्वी डिस्टेंस हैं। सो जब ये सारे इक्वी डिस्टेंस होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो ये जो है ये इसकी डेफिनेशन भी है, और ये बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें समझाने की कोई चीज़ इतनी खास है नहीं। सो बस आप इसको जो है वो देख लीजिएगा कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, इनको डिस्टेंस इक्वल है तो वो सर्कल है। देन पार्ट नंबर 12 है जी द सैम्बल फॉर अ ट्राइंगल इज डोनेटेड बाय, यानी कि ट्राइंगल को जो डिनोटेड करने के लिए जो सैम्बल यूज़ होता है तो वो बेसिकली ये ट्राइंगल का ही है, ये जस्ट ट्राइंगल होती है तो यही सैम्बल इसके लिए यूज़ होता है। इसका भी कोई मतलब के नहीं है कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट, सिंपल सी बात थी। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 13 है जी एंड कंप्लीट सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू, कि एक जो कंप्लीट सर्कल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो 360 डिग्री यानी 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये हमने यूनिट नंबर 7 में डिटेल के साथ किया था, जब हम जो है वो डिग्री, रेडियन और मिनट सेकंड भी हम जो है वो सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल को जो है वो 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको डिग्री कहा जाता है। तो ये जो है ये कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये लेट करें हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहाँ से ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये 360, यानी 0 से ये 360 तक आता है। सो ये बेसिकली टोटल सर्कल के कितने डिग्री होते हैं, 360। पार्ट नंबर 14 है जी, लास्ट पार्ट है। थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन आ सर्कल पास, हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो कितने सर्कल जो है कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास होता है। थ्योरम नंबर 1 बिल्कुल इजी सा थ्योरम, बिल्कुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल जो उसकी स्टेटमेंट है। अगर हम थ्योरम नंबर 1 को थोड़ा सा अगर हम यहाँ से देखें तो ये आप देख सकते हैं, वन एंड ओनली वन सर्कल
कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक सर्कल जो है वो कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो है वो पास होता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, हमने प्रूव किया था थ्योरम में। सो यहाँ पर वही बात की गई, थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास थ्रू, सो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास थ्रू। तो ये जो है जो कैन अ सर्कल पास थ्रू का है ना, तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं जहाँ से एक सर्कल जो है वो पास हो सकता है। तो थ्योरम नंबर 1 है, बिल्कुल ईजी है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट देम बाय डायग्राम। तो हमें कुछ इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं कहा है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है, टर्म्स 2 टर्म्स दी होंगी, उनके दरमियान डिफरेंस बताना है और उनको डायग्राम की मदद से शो करना है। तो सबसे पहला हमारे पास है जी क्वेश्चन, अ सर्कल एंड अ सर्कमफेरेंस। सर्कल क्या और सर्कमफेरेंस क्या, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, डायग्राम की मदद से हमने जो है वो शो करना है। सो सबसे पहले जो है वो सर्कल की बात कर लेते हैं। A circle is the locus of a moving point P in a plane which is always equidistant from some fixed point. सर्कल हमारे पास बेसिकली एक ऐसी शेप है जो कि कुछ लोकस मूविंग पॉइंट, बहुत सारे जो लोकस मूविंग पॉइंट हैं, यानी कि वो एक प्लेन में यानी एक सीक्वेंस में है और वो सब के सम एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि उसका डिस्टेंस इक्वल है, तो वो हमारे पास सर्कल होता है। ये सर्कल की डेफिनेशन है। द फिक्स पॉइंट ओ नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर, यानी कि जो फिक्स पॉइंट है, एक वो जो फिक्स पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, उसे हम जो है वो सेंटर कहते हैं। उस फिक्स पॉइंट से बाकी सारे जैसे ये जितने भी हैं, ये बेसिकली ये जो लाइन मैंने एक बनाई है कर्व लाइन, सो ये बेसिकली पॉइंट्स की मदद से ही बनी है। तो ये जितने भी लोकस मूविंग पॉइंट हैं, ये सब के सब इस पॉइंट ओ से इक्वी डिस्टेंस पर हैं। सो ये हमारे पास जो है सर्कल है और ये इसकी डायग्राम। देन जी सर्कमफेरेंस की बात करते हैं जी। सर्कमफेरेंस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट पी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि जो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री यानी कि ये जो बाउंड्री है, ये जितने भी पॉइंट पी मूविंग पॉइंट हैं, जिनको हमने पिछली डेफिनेशन में लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी कहा है, जो कि इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इन पॉइंट्स को जो है, ये जो हमारी बाउंड्री है, इसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है। सर्कमफेरेंस इज कैलकुलेटेड बाय सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर इसका फार्मूला है सर्कमफेरेंस का फाइंड करने का। और ये हमारे पास, इसको जो है वो आप इस तरह से इसको कह भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। सो ये भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई इशू नहीं है। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। कुछ भी इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है, बेसिक्स है सर्कल एंड सर्कमफेरेंस। सो ये इनकी डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बता दी है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, अ कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब बेसिकली हम कॉर्ड की बात करते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विच ईच अदर इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विच इज अदर। सो यहाँ पर जो है वो आप कोमा भी लगा सकते हैं ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि यहाँ तक एक स्टेटमेंट जो है ये इसके साथ है, इस कार्ड। सो कोई भी 2 पॉइंट्स जो हैं सर्कल के, किसी भी 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट, यानी कि एक जो लाइन जो मिलाने वाली लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, कॉर्ड कहते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को मिला रही है ऑफ द सर्कल, किसी सर्कल के, विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एक को दूसरे के साथ। सो वो हमारे पास क्या होती है, कॉर्ड होती है। तो ये हमने एक सर्कुलर शेप बनाई, इसका सेंटर ओ है, एक पॉइंट ए लिया, एक बी लिया, इन दोनों को जो है वो हमने मिला दिया। तो ये हमारे पास कोड है इन फिगर, ए बी इज कोड ऑफ द सर्कल। तो इसको जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाई जाती है। उसके बाद जो है वो हम डायमीटर की बात करते हैं। द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो ये जो है जी, ये हमारे पास कोई भी एक कोड है जो कि सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, ये हमने अभी जो है वो एमसीक्यूज़ में भी इसकी बात की है। सो कोई भी एक कोड जो कि सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, उसको जो है वो डायमीटर कहा जाता है। और इसको आप यहाँ पर लिख लें इन फिगर, ए ओ बी इज़ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास जो है वो
डायमीटर है सर्कल का। सो इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी कोड जो है वो हमारे पास कोई भी कोड है, अगर वो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से टच करती है तो वो कोड है, अगर वो सेंटर से गुजर रही है तो वो हमारे पास जो है वो डायमीटर है। ये इस तरह से भी सेंटर से गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है, नीचे भी ऐसे गुजर, किसी भी साइड से जो है वो सेंटर से अगर वो गुजर रही है तो वो हमारे पास सर्कल का डायमीटर होता है। दैन इसके जो है वो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, अ कोड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। कोड की बेसिक वही बात आ गई, कोड का है तो कोड वही है हमारे पास, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विच ईच अदर इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। यानी कि कोई भी 2 पॉइंट्स, कोई एक लाइन सेगमेंट है जो किसी 2 पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला रही है, एक दूसरे के साथ मिला रही है, वो हमारे पास क्या है जी, कोड है सर्कल की। ये जैसे ये एग्जांपल दिया कि सर्कल का एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, इन दोनों को ये एक लाइन मिला रही है, इस कोड कहेंगे जी। कोड इन फिगर ए बी इज कोड ऑफ द सर्कल। अब हम बात करते हैं जी आर्क। आर्क बेसिकली क्या है जी हमारे पास, एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। यानी कि सर्कल का कोई भी एक पार्ट या एक पोर्शन जो है वो आप कह लें, वो सर्कल का आर्क कहलाता है। आर्क ए बी एज शोन इन फिगर, ये जो फिगर में जो दिखाया गया है ये आर्क है जी, इज डिनोटेड बाय ए बी, और इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती, इस तरह से कर्व लाइन लगाते हैं। सो ये बेसिकली आर्क की निशानी। सो यहाँ पर जो है जी, ये हमारे पास बेसिकली इस डायग्राम में अब 2 आर्क हैं। एक आर्क है जी हमारे पास ये यहाँ से इस साइड पे, ये भी आर्क है, और अगर आप देखें तो ये भी तो हाईलाइट है ना, ये और ये इन दोनों में डिफरेंस तो है ना, और ये देखें ये भी हमारे पास एक आर्क है। सो इनको बेसिकली क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक मेजर आर्क होती है, एक हमारे पास माइनर आर्क होती है। मेजर आर्क कौन सी होती है, जो सेमी सर्कल से बड़ी होती है, यानी कि सर्कल हाफ सर्कल से जो बड़ी होती है वो मेजर आर्क होती है, और जो हाफ सर्कल से छोटी होती है वो हमारे पास माइनर आर्क होती है। यानी कि ये ए से बी की तरफ अगर आप बात करें तो ये हमारे पास माइनर आर्क है, और अगर इस साइड से यहाँ पर आप इसको जो है वो पॉइंट सी का नाम दे दें, ये हमारे पास जो है जी सी, ए सी बी की अगर आप बात करें तो ये जो है ये हमारे पास मेजर आर्क है। सो बेसिकली अगर आप ए बी की इसी तरह बात करेंगे तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो माइनर आर्क की होगी। लेकिन अगर आप मेजर आर्क की अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको एक पॉइंट और लेना होगा। इसकी जो है वो एक्सप्लेन जो है वो अगले क्वेश्चन में हम करेंगे, जिसमें हमारे पास मेजर एंड माइनर की बात की गई। अभी फ़िलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्क क्या होता है। बेसिकली किसी भी सर्कल का कोई भी एक पार्ट या पोर्शन जो है उसको अगर आप हाईलाइट कर दें या अलग कर दें तो वो जो है वो आपके पास एक आर्क होता है। सो ये बेसिकली आर्क आ गया। बाकी जो है इसमें जो हमने वो किए थे, हमने जब सेक्टर के जब हमने क्वेश्चन किए थे तब आपने देखा था कि हम इसको आर्क लेंथ कहते थे। सो ये वही आर्क लेंथ ही, अगर यहाँ से भी एक रेडियस निकाल लें, एक रेडियस यहाँ से निकाल लें तो ये एक सेक्टर आ जाएगा, और जिसकी आर्क लेंथ ये इसका रेडियस आ जाएगा, और यहाँ पर एक एंगल थीटा होता है, जैसे हमने यूनिट नंबर 7 में जो हमने किया था। सो ये पार्ट नंबर 3 जो है इसका हो गया जी। दैन हम इसके पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अभी हमने बात की है जी एन आर्क लेस देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क, यानी कि कोई आर्क जो है वो सर्कल के सेमी सर्कल यानी सर्कल के हाफ से लेस है, वो हमारे पास माइनर आर्क है। एन आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। सो ये जो है ये इसकी एक डायग्राम भी आ गई है, इन फिगर ए सी बी इज़ मेजर आर्क। सो अब इसको जो है वो थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये कैसे है जी। आर्क तो आपको पता चल गया कि किसी भी सर्कल का कोई एक जो पोर्शन है वो हमारे पास आर्क कहलाता है। अभी अगर हम इस सर्कल की बात करें तो यहाँ से एक आर्क हमारे पास ए बी है, इसको हम कहते हैं जी माइनर आर्क। एक आर्क हमारे पास ये भी ए बी है, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। फॉर एग्जांपल जहाँ पर जो मैंने ये बनाया है, अगर मैं इसको जो है वो हाईलाइट नहीं करता, यहाँ पर अगर मैं सी नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी। सो ये जो ए बी है फिर ए बी इसको शो नहीं करेगा, ए बी जो है वो लेस आर्क को शो करेगा। जो हमारे पास लेस है ना, सेमी सर्कल से लेस, इसको शो करता है। अगर आपने सेमी सर्कल से ग्रेटर आर्क को शो करवाना है तो उसके लिए आपको एक और पॉइंट जो है वो सेंटर में सी लेना होगा। और उसके लिए बताना होगा कि इन फिगर ए सी बी इज़ मेजर आर्क, यानी कि ए सी बी इस साइड में अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ना इन फिगर ए बी इज़ मेजर आर्क, तो ए बी जो है वो मेजर नहीं, ए बी जो है वो माइनर आर्क होगी। सो सिंपल ये है कि जो आपके पास जो माइनर आर्क है उसके लिए आपको जो है वो 2 पॉइंट्स ही लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप मेजर आर्क को शो करवाना चाहते हो उसके लिए आपको तीसरा पॉइंट भी लेना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि इस साइड पे नहीं, इस साइड पे जो है ये मेजर आर्क है। सो बेसिकली वही काम क्या है, इन फिगर ए बी इज़ माइनर आर्क, इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी।
सो इसके लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिया, क्योंकि अगर हमने मेजर आर्क को शो करना होता तो यहाँ पर हमें सी पॉइंट लेना पड़ता। अगर हम यहीं पर जो है इसको अगर सी पॉइंट में यहाँ पर ले लूँ, सो अब हम कहेंगे कि ए सी बी जो है ये मेजर आर्क है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ए बी इज़ मेजर आर्क, तो ए बी मेजर आर्क नहीं, यहीं पे इसको लिख सकते हैं ए सी बी इज़ मेजर आर्क। एक ही डायग्राम से अब शो करवा दें, ए बी इज़ माइनर आर्क, ए सी बी इज़ मेजर आर्क। सो ये भी ठीक है। सो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होती है। देन हम पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं जी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर की बात करते हैं, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी कि उस बाउंड्री के अंदर, लाइंग इन साइड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंटीरियर होते हैं। जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया और इसके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स, जितनी भी ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ इंटीरियर कहलाता है, सर्कल के अंदर जो भी होगा। और अगर एक्सटीरियर की बात करें, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। यानी कि ये सर्कल की बाउंड्री है और इसके बाहर ये जितना कुछ भी है, यानी कि ये भी और ये जो सारा ये जो लिखा हुआ है, ये सारा जो है ये इस सर्कल की बाउंड्री से जो बाहर है, ये सारा का सारा ये पूरा पेज जो है ये हमारे पास एक्सटीरियर कहलाएगा। सिवाय ये इसके, ये इंटीरियर है और इसके अलावा बाकी बाउंड्री के अंदर जो कुछ है ये इंटीरियर है, बाउंड्री से बाहर जो है वो एक्सटीरियर है। सो ये बेसिकली इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की डेफिनेशन है। डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट लाइंग इनसाइड बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर, लाइंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर। सो ये पार्ट नंबर 5 था, सेकंड लास्ट पार्ट। देन लास्ट पार्ट को देखते हैं जी, पार्ट नंबर 6 को, अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है? अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द प्लेन फिगर फाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन दैम। सेक्टर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि दो रेडियाई और एक आर्क के दरमियान जो एरिया होता है वो हमारे पास सेक्टर होता है। सेक्टर भी इसी तरह दो तरह का होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर जो है इसको, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर सी कह देता हूँ कि जी ये हमारे पास है जी सी। सो अगर आप लें जो हमारे पास एंगल है, एंगल आप अगर आप लें यहाँ से लेके यहाँ तक, या आप यहाँ से इस साइड पे लेके हैं, सो ये जो एंगल है और ये वाला एरिया ए सी बी, तो ये जो है ये एक रेडियस ए बी ओ ए, एक रेडियस ओ बी। सो ये वाला जो एरिया है ये सारा मेजर सेक्टर होगा और इसकी जो आर्क लेंथ होगी वो हमारे पास होगी ए सी बी। अगर हम माइनर सेक्टर की बात करें, सो ये वाला इसका एंगल होगा, यहाँ से ये रेडियस वही ए बी आ गया, ओ ए से ओ बी, और जो इसकी आर्क लेंथ है ये वाली होगी। सो ये जो है ये माइनर सेक्टर है। तो अगर आप सर्कल को इस तरह दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये भी आप देख लें कि ये भी एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है। सो ये जो सेक्टर है, ये जो पार्ट है इसको माइनर सेक्टर कहेंगे, ये जो पार्ट है इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। सो बेसिकली सेक्टर क्या होता है? कोई भी दो रेडियाई और एक आर्क से जो इंटरसेप्टेड एरिया होता है वो हमारे पास सेक्टर होता है। ये सेक्टर की डेफिनेशन है, इसको आप जो है वो अलग अलग करेंगे कि एक इंटीरियर सेक्टर है, एक हमारे सॉरी मेन माइनर सेक्टर है, एक हमारे पास मेजर सेक्टर है। देन हम सेगमेंट ऑफ द सर्कल की बात करते हैं। द सर्कल रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि हमारे पास जो है वो एक आर्क और एक कॉर्ड की मदद से जो हमारे पास एरिया आता है वो हमारे पास सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है जी, ये इसके हमने एक कॉर्ड लिया जी, ये ए बी एक कॉर्ड है। सो जो हमारे पास एक जो है वो हमारे पास, अगर हम आर्क की बात करें तो ए डी बी, और इसके दरमियान जो एरिया आएगा वो के, ए डी बी के। सो ये जो है ये हमारे पास मेजर सेक्टर है। के क्यों नाम दिया? क्योंकि आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि ए डी बी और साथ में सी ले हैं। सो ये तो हमने नहीं बताया ना कि के की तरफ जाना है या सी की तरफ, ए बी की तरफ तो आगे यहाँ के की तरफ जाना है या सी की तरफ जाना है। सो ये इसके लिए इसको के का नाम देंगे कि ए डी बी के। सो ये जो है ये वाला शेप जो है ये हमारे पास मेजर सेगमेंट है। और इसी तरह अगर इसी की हम बात करें ए सी बी के, तो ए सी बी की तरफ से अब ऊपर की तरफ नहीं जाना, यहाँ से इस साइड पे आना है, तो इसके लिए हमने इसको के का नाम दिया कि ए सी बी और के की तरफ से ये हमारे पास जो है वो माइनर सेगमेंट होगा। सो मुख्तसर ये कि हमारे पास अगर भी आपके पास कोई भी सर्कल है तो उसके अंदर आप एक कॉर्ड लें
उस कोड की मदद से वो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो एक पार्ट जो है वो आपके पास मेजर सेगमेंट होगा, एक माइनर सेगमेंट, उसको जो है वो सर्कल का सेगमेंट कहते हैं। सो आपके पास जो ग्रेटर होगा वो मेजर होगा, जो लेस होगा वो माइनर होगा। जिस तरह यहाँ पर अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर किससे बनता है, दो रेडियस और एक आर्क लेंथ। और सेगमेंट किससे बनता है, एक कोड और एक आर्क लेंथ। वो इस साइड पे भी हो सकती है, वो इस साइड पे भी हो सकती है, वो मेजर सेगमेंट भी हो सकता है, वो माइनर सेगमेंट भी हो सकता है। सो ये पार्ट नंबर 6 था। उम्मीद है कि आपको इस मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yeah.